स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो SST में लेसन नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट प्यूपल लेसन का नाम है, और हिंदी में लेसन का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, ये हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको नाम बता दिया है। क्लास 6 NCERT हिस्ट्री लेसन नंबर 2। ओके, तो हमारा इस लेसन में क्या है, इस लेसन में ये बताया गया है कि मनुष्य ने स्टार्टिंग में, जिन्हें हम आदि मानव कहते थे, जो आदि मानव किन्हें कहते हैं, जो कच्चा मांस खाते थे यानी कि पूर्ण नहीं हुए थे, यानी कि वो उन्हें पूरी तरीके से हमारी तरह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उस समय में भी उन्होंने काफ़ी हद तक नई नई चीज़ें बनाई। उन्होंने कैसे जीवन जिया, क्या क्या उन्होंने खाया, क्या कैसे कैसे वो रहे, कहाँ कहाँ वो रहे, तो उनके जो साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि पहले मनुष्य को आखेटक कहते हैं शिकारी को, जो शिकार करते हैं, और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? खाद्य संग्राहक कहते हैं जो खाद्य मीन्स खाने की चीज़ है, संग्राहक मीन्स इकट्ठा करके रखने वाले। ठीक है, तो आ गया इसका मीनिंग समझ में। आखेटक होता है शिकारी और खाद्य संग्राहक कहते हैं भोजन को इकट्ठा करके रखने वाले। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जगह जगह घूमने का क्या कारण था, यानी कि पहले जो आदि मानव थे या पहले के जो इंसान थे वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। जैसे हम एक जगह स्थिर रहते हैं, दिल्ली वाला बंदा दिल्ली में ही रहेगा, परमानेंट रहेगा, या अगर कहीं मतलब उसका घर परमानेंट वहीं रहेगा, है ना। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। जो पहला समय था उसमें जो इंसान थे वो अपना स्थान बदलते रहते थे। उसके 4 रीज़न थे। क्या रीज़न थे बताते हैं। पहला रीज़न था आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त करते थे। लेकिन जहाँ वो रहते थे ना, उस एरिया के आसपास में जो भी पौधे हैं खाने लायक, जो फल हैं और जो भी जानवर खाते थे, वो कच्चा मांस खाते थे, तो वो क्या जब ख़त्म हो जाते थे तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा हमारा है कारण कि शिकार के कारण भी, तो वो शिकार के पीछे पीछे भी काफ़ी दूर निकल जाते थे जहाँ वो अपना रहना शुरू कर देते थे। तो दूसरा कारण भी यही है कि वो जगह जगह क्यों घूमते थे, यही कारण था कि शिकार के पीछे पीछे जाना उन्हें। और पहला कारण था कि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी, स्थान बदलना पड़ता था। तीसरा हमारा कारण है पेड़ व पौधों में फल फूल अलग मौसम में। बहुत ही ये तो मेजर रीज़न है कि फूल और फल हर मौसम में अलग होते हैं। आम अलग मौसम में होगा या सेब अलग मौसम में होगा, तो ये सब तो हमारे मौसमी फल है ना, तो अलग अलग होते हैं। तो मौसम की वजह से जिस मौसम में जो फल और पौधे होते थे उस वजह से उन्हें अपने स्थान बदलने पड़ते थे। क्या बदलने पड़ते थे? स्थान बदलने पड़ते थे, जगह जगह उन्हें घूमना पड़ता था। नेक्स्ट है हमारा पानी व झील की खोज, और वो पानी और झीलों की खोज में भी अपने स्थान बदलते रहते थे। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में नदी सूख जाती थी तो उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, या सर्दियों में नदियों में पानी का वो था, मतलब पानी की वजह से उन्हें भी इधर उधर अपनी जगहों को बदलना पड़ता था। परमानेंट वो एक जगह पर नहीं रहते थे। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि उन्हें क्यों बार बार वो अपने स्थान बदलते थे। उसके 4 रीज़न हैं। क्या क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेड़ पौधे और जानवर वगैरह जो आसपास थे वो ख़त्म हो जाते थे। और दूसरा कारण क्या है कि जहाँ कि ये शिकार के कारण भी, यानी कि शिकार की वजह से भी उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। और तीसरा कारण उनका है कि पेड़ पौधे अलग अलग मौसम में पैदा होते थे या उगते थे, तो उस वजह से भी उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। और चौथा पानी और झील की वजह से, नदियों व झीलों की वजह से भी उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुरातत्ववेताओं ने उस समय में प्रयोग होने वाले औजारों की खोज की। इसी लेसन के अंदर बताया गया है कि जो पुरातत्ववेता हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जिनको हम बोल देते हैं, उस समय क्या करते, उन्होंने खोज की तो उन्हें क्या मिला? लकड़ी और पत्थर के औजार मिले। लकड़ी और पत्थर के औजार मिले और उनका अलग अलग डिज़ाइन मिला। तो उससे क्या पता चलता था कि एक औजार है वो किसके लिए है? मांस व हड्डी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि उसका प्रयोग मांस व हड्डी काटने के लिए किया गया होगा। या एक जो दूसरा डिज़ाइन है, या उस बुक में दे रखा है, डिज़ाइन वगैरह सब दे रखे हैं पत्थरों के, तो वो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन उन्हें मिले थे, सेम एक जैसे नहीं मिले थे। उनका कहने का अर्थ ये है कि
वो जो पत्थर थे वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग उनका आकार दिया गया था। जो उनके औजार थे, पत्थर के जो औजार थे उनका जो आकार था, उनके अलग अलग काम को करने के लिए उनका आकार दिया गया था। ठीक है। और कुछ मांस व हड्डियों के लिए थे, कुछ पेड़ की छाल हटाने के लिए, कुछ जानवरों की खाल हटाने के लिए, जानवरों से स्किन हटाते थे तो अपने लिए यूज़ करते थे ना वो, तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके से पत्थर यूज़ करते थे, यानी कि अलग पत्थर का औजार बना रखा था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्जियों के लिए, शिकार के लिए, और शिकार के लिए उन्होंने अपने औजार बना रखे थे, जैसे भाला है, तीर है, बर्छी है, ये सब क्या था शिकार के लिए। तो वो किसके बने हुए थे उस समय पर? उस समय पर वो बने हुए थे पत्थरों के। उनकी शेप अलग अलग थी, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पत्थरों को शेप दी गई थी। तो वो किसने बताया था? आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया था, यानी कि इस बुक्स में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है प्राचीन समय में चित्रकारी के चिन्ह। पहले ज़माने में यानी कि मनुष्य पहले भी क्या करता था? चित्रकार रहा था। तो उसने क्या किया कि अब दीवारों पर चित्रकारी की, तो उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका नामक स्थान पर मिलते हैं। और भीमबेटका जो नामक स्थान है वो इस समय मध्य प्रदेश में है, यानी कि मध्य प्रदेश को भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका स्थान, जहाँ पर क्या मिला था? चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए थे। भीमबेटका एक जगह है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका का आधुनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका का आधुनिक नाम क्या है? मध्य प्रदेश है। पिछली लास्ट वीडियो में भी एक था मगध, मगध का क्या नाम है? वर्तमान में क्या था? बिहार। ये याद करना, ये टेस्ट में ज़रूर आते हैं, चाहे ये CTET हो चाहे UP TET हो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। पुराने मतलब कि पुराना नाम क्या था या कैसे क्या, ये तो हिस्ट्री में से आना ही आना है, क्योंकि 60 नंबर की SST होती है CTET में खासकर। नेक्स्ट है पुरास्थल। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल वह स्थान है जहाँ औजार, बर्तन या इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हों। और ये कहाँ होते हैं पुरास्थल? या तो ज़मीन के अंदर हो सकते हैं, यानी कि ज़मीन पर हो सकते हैं, ज़मीन के अंदर हो सकते हैं, या कहाँ? पानी में या नदियों में, इनके नीचे पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कि ये ज़मीन के ऊपर या नदी या समुद्र के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोग ऐसे स्थान को खोजते थे जहाँ अच्छी किस्म का पत्थर आसानी से उपलब्ध हो। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि लोग ऐसी जगह को, मतलब जब उनमें थोड़ी सी बदलाव आए तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने औजार बनाने शुरू किए। औजार पहले खाली पत्थर के होते थे, फिर उन्होंने क्या किया? उन औजारों में हड्डी या लकड़ी लगा के उन्हें और ज़्यादा आसान बना दिया, उन्हें यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। उसके बाद उन्होंने इस तरीके, मतलब उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी औजारों की, हथियारों की, क्योंकि वो उन्हें शिकार के लिए भी चाहिए और बहुत सारे कामों के लिए भी औजार की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मांस के लिए है, या पशु की खाल सिलते थे, वो अपने लिए कपड़े पहनते थे। उस टाइम पे तो सूत वगैरह का कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ भाई वो कपड़े पहन लें, या तो पहले क्या यूज़ करते थे? स्किन यूज़ करते थे एनिमल्स की। तो क्या उसके लिए ऐसी उस जगह को जहाँ वो हथियार बनाते थे उस जगह को क्या कहते थे? फैक्ट्री कम साइट। क्या कहते थे? फैक्ट्री कम साइट कहते थे इंग्लिश में। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ पर कारखाना स्थल, फैक्ट्री साइट कहते थे कारखाना स्थल, जहाँ पर क्या वो हथियार अपने बनाते थे, औजार बनाते थे पत्थरों से और लकड़ियों का यूज़ करके और हड्डियों का यूज़ करके, वहाँ पर अच्छे अच्छे हथियार बनाने लगे। और जहाँ अच्छा पत्थर मिलता था वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाते थे, ताकि उन्हें सुलभ हो सके कि हाँ भाई हमें बार बार कहीं इधर से उधर ना जाना पड़े। तो इस चीज़ के अवशेष कहाँ मिलते हैं? इस चीज़ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हमें इस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका में। मैंने बता दिया कि इसमें चित्रकारी मिलती है। और दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर सच एज द वन शोन हियर। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब भीमबेटका में शेल्टर और रॉक स्टोन की शेल्टर और केव्स, जिसमें उन्होंने क्या देखा था? चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे भीमबेटका के अंदर। और दूसरा है हमारा, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन विंध्य। जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, शायद मैंने इसमें डाल नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको डाल रखा है कि प्राकृतिक गुफाएं और रॉक शेल्टर विंध्य और दक्कन पठार में मिले थे।
ठीक है। इनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? विंध्य और दक्कन पठार में, जो कहाँ पर स्थित हैं? नर्मदा नदी के पास स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि वहाँ उन्हें पानी की भी क्या थी, मतलब पानी का भी जो उसका पानी की ज़रूरत भी उनकी पूरी होती रहती थी नदी की वजह से, क्योंकि पानी तो ज़रूरी है। तो उन्होंने नदी के पास ही, अब नदी के आसपास ही उन्होंने अपना क्या बनाया था? कारखाना बनाया था, और निवास स्थल भी उन्होंने वहाँ पर बनाया था। तो ये मेरा लगभग मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। ये लेसन मैंने आधा करवाया आपको, और आधा मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये आधा लेसन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे भी अच्छी पॉइंट्स लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मैं चाहती हूँ या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे कि इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए, और अपने घर पर पढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।